बरसों से भारतीय बुद्धि और मेहनत ने अमेरिका की जमीन पर कमाल दिखाया है। सिलिकॉन वैली की गली गली से लेकर वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयों तक अगर कोई असली ताकत रही है तो वो है भारतीय नौजवानों का हुनर। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला उन सपनों पर पहाड़ बनकर टूटा है। सिर्फ $100 नहीं, ना ही $1000, बल्कि पूरा $1,00,000 यानी तकरीबन 83 लाख रुपए एक वीजा के लिए। ये क्या वाकई एक साधारण फीस है या फिर भारत पर दबाव डालने का नया हथकंडा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत सरकार खामोश क्यों है? क्या हमारे युवा अपने अरमानों की कीमत चुका देंगे सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में कोई वॉशिंगटन को नाराज नहीं करना चाहता? दोस्तों, आइए इस पूरे मसले की तह तक चलते हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करें। अमेरिका का H-1B वीजा किसी एक कागज का नाम नहीं है, ये लाखों भारतीय परिवारों की आशाओं का दरवाजा है। हर साल अमेरिका 65,000 ऐसे वीजा देता है और 20,000 अतिरिक्त उन छात्रों को जिनके पास मास्टर्स या उससे ऊपर की डिग्री होती है। इनमें से ज्यादातर यानी 70% से भी ज्यादातर भारतीयों के हाथ लगते हैं। सोचिए, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और TCS जैसी बड़ी कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को इन्हीं वीजा के सहारे भेजती है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये सभी कभी इसी वीजा पे अमेरिका पहुंचे थे। यानी ये वीजा भारत की मेहनती पीढ़ी के लिए एक सपनों की सीढ़ी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नया फैसला इस सीढ़ी को काट देने जैसा है। उन्होंने कहा, वी विल स्टॉप मिसयूज ऑफ H-1B, अमेरिका फर्स्ट। मगर नतीजा ये हुआ कि अब हर नए आवेदन पर पूरा $1,00,000 यानी तकरीबन 83 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो पहले से वीजा ले चुके हैं या पुराने को बढ़ा रहे हैं उन्हें तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन नए आवेदक, उनके लिए ये बोझ आसानी है। एक साधारण भारतीय परिवार जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर पहले ही सब कुछ नछावर कर दिया हो, लुटा दिया हो, अब उसे विदेश भेजने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी है या भारत को सबक सिखाने के लिए सोची समझी चाल? अगर हम पिछले कुछ महीनों को याद करें तो तस्वीरें और साफ हो जाती है। पहले अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% शुल्क लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 50% लगा दिया। अब वीजा पर यह नया हमला। अब इसी बीच ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ लंच करते नजर आते हैं। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है या फिर ये भारत को ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो ब्रिक्स में मजबूत बनोगे, चीन के साथ संतुलन साधोगे, तो हम तुम्हें आर्थिक और कूटनीति द्वारा तरीकों से दोबारा से दबाएंगे। इस फैसले ने भारत में सियासी हलचल भी मचा दी है। अखिलेश यादव ने साफ कहा, आपकी विदेश नीति नाकाम है, आप रिश्ते बनाने में असफल रहे हैं। अगर कल दूसरे देश भी ऐसा करने लगे तो हमारी तैयारी क्या है? हम तो पहले से खाद और तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H-1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H-1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H-1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैं दोहराता हूं, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में भी यही सवाल उठाया था कि मोदी जी ने ट्रंप के साथ वीजा का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। और असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा, मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने तो वही किया जो उन्हें करना था, मगर झगड़ा इस सरकार से है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से आपको क्या मिला? वो सारे NRI जिन्हें आपने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में इकट्ठा किया था, उससे क्या हासिल हुआ? जन्मदिन की बधाइयां विदेश नीति की सफलता नहीं होती है।
ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका भारत के रिश्ते को दांव पर लगाने को तैयार है तो ये वो साबित करता है कि हमारी रणनीति की अहमियत उनके लिए मायने ही नहीं रखती। अगर अब असर की बात करें तो सबसे पहले झटका लगेगा भारतीय आईटी कंपनियों को। हर नए कर्मचारियों पर उन्हें करोड़ों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। स्टार्टअप और छोटे उद्यमी जो पहले किसी तरह टैलेंट लाते थे, अब शायद अमेरिका का सपना छोड़ देंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो ये दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भारत को फायदा होगा क्योंकि दिमाग अब यहीं रुकेगा, मगर हकीकत ये है कि जिन छात्रों को या जिन छात्रों ने बरसों की मेहनत और परिवार की कमाई दांव पर लगाई थी, उनका सपना टूट जाएगा। तो फिर असल मकसद क्या है? ट्रंप इसे अमेरिका फर्स्ट कहता है, लेकिन असल में ये इंडिया की चाल है। पाकिस्तान को साथ बैठाना, शुल्क बढ़ाना और वीजा को हथियार बनाना, सब इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। और अब असली सवाल यह है कि भारत सरकार इस चुनौतियों का सामना कैसे करेगी। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिर्फ औपचारिक बयान देते रहेंगे या फिर वॉशिंगटन को साफ लफ्जों में जवाब देंगे? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक वीजा का नहीं है, ये भारत की उस युवा पीढ़ी की मेहनत और सपनों का है। ये हमारी अर्थव्यवस्था और कूटनीति की गरिमा का है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दिया है, या तो भारत हमारी लाइन पर चले वरना अपने सपनों की कीमत चुकाए। अब गेंद दिल्ली के पाले में है। क्या सरकार अपने युवाओं की तरफदारी करेगी या फिर अमेरिका की ताली बजाकर खामोश रहेगी? याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ पासपोर्ट की नहीं है, ये हमारे भविष्य की है। और अगर आज हम चुप रह गए तो कल हमारे सपनों की कीमत और भी भारी हो सकती है, जिसे आज की युवा पीढ़ी चुकाने में असमर्थ हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एक संदेश। कल फिर मुलाकात करेंगे देश विदेश की ढेर सारी खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।